एक समय की बात है, देवता लोग अभिमान में थे। राक्षस उस समय विजय प्राप्त कर चुके थे। तब क्यों ये श्राप क्यों लगा था? दुर्वासा जी एक बार भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ गए थे। उसी समय भगवान ने अपनी माला उतार करके दुर्वासा ऋषि जी को पहनाई थी। उसी माला को पहनाने से दुर्वासा जी माला पहन करके आ रहे थे। रास्ते में इंद्र मिला। इंद्र ने देखा तो कहा, कौन? दुर्वासा जी ने सोचा कि ये मेरा पक्का चेला है, तो अपनी माला उतारी और इंद्र के गले में डाल दिया। अब इंद्र राजमद के कारण उस माला को लिया और हाथी के गले में डाल दिया। जब पीछे दुर्वासा जी हो गए तो वो कहते हैं, हम ये हीरे जवाहरातों की माला पहने, बताओ ये माला फूलों की डाल दिया। कह रहे हैं भगवान की प्रसादी है। तो दुर्वासा जी के प्रसाद की अपमान होने के, दुर्वासा जी महाराज बहुत तेज थे महाराज। तो दुर्वासा जी को आज जा करके पीछे हो करके देखते हैं, जब वो हाथी के सूंड ऊपर डाल दिया तो दुर्वासा जी ने देख लिया कि मेरी माला प्रसादी का अपमान किया। इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। तो उसी समय कहते हैं राक्षसों का राज्य आ गया। और इधर ये महाराज तो अब उस पे विजय पाने के लिए कैसे करें? तो देवताओं ने सोचा कि अहिमुसवत ये यज्ञ कार्य किया जाए। तो कैसे? कहते जैसे एक चूहा और सर्प एक जगह बंद थे, अहिमुसवत। तो सर्प पहले मामा मामा कह करके पिटारी को कटवा लिया, और जब पिटारी काट दिया तो कहते हैं सर्प जी कहते हैं कौन मामा कौन क्या, और सर्प ने चूहा का भी गोविंदाय नमो नमः कर लिया। तो इसी प्रकार से भगवत देवता सोचते हैं कि राक्षसों का कल्याण करने के लिए उनसे सलाह तो लेनी पड़ेगी कि समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, सभी लोग पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, रोज लड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है, वो दीदी के हैं, ये अदिति मैया के हैं। जब ऐसा कहा तब पर महाराज अहिमुसवत समझा करके राक्षसों से अपना दिमाग लगा करके मंद्राचल पर्वत लाए, वासुकी नाम की मथानी बनाई और मंथन होने लगा। जब मंथन होने लगा, मंद्राचल तक नीचे जाने लगा, तब भगवान कच्छप रूप धारण किया। बोले कच्छप भगवान की कि मंद्राचल पर्वत नीचे न जाए। और फिर पुनः मंथन हुआ। महाराज विष निकला। अब विष कौन पिए? विष के लिए महाराज कहते हैं पी सकते हैं तो भोले बाबा पी सकते हैं, चलो भोले बाबा को ढूंढते हैं। सभी लोग कहने लगे बाबा रक्षा करो रक्षा करो। तब कहते हैं उस विष के पीने के लिए माता जी से पार्वती जी से पूछा, भोले बाबा ने क्या करें? तो कहते हैं जिसमें लोग सभी का कल्याण हो वो करो। अब उसके लिए भोले बाबा ने सबके कल्याण के लिए विष का पान कर लिया, और जब रा कह करके विष पिया, अम्मा कह करके बंद कर लिया, तब नीलकंठ पड़ गया भगवान का। बोलिए नीलकंठ भगवान की। और पुनः मंथन हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला। ये उच्चैश्रवा घोड़ा बलि को दिया गया, ऐरावत हाथी दिया गया किसको? महाराज इंद्र को। और मणि निकली भगवान को दे दी गई, और गौ माता निकली तो ऋषियों को दे दी गई। और जो लक्ष्मी मैया कहते हैं प्रागट्य हुआ, तो लक्ष्मी मैया के वरण के लिए सभी लोग आगे आने लगे। तो राक्षस भी देवता भी सभी लोग लक्ष्मी चाहते हैं। दुर्वासा इत्यादि ऋषि भी लाइन में बैठे हुए हैं, कहते हैं लक्ष्मी मैया जिसको वरण करे वही उनका पति माना जाएगा। नारायण पीछे बैठे हुए हैं।
सब शंकर जी भी, दुर्वासा जी भी, अगस्त्य जी भी सब लाइन में बैठे हैं कि हमारे ऊपर माला डाल दे। पर भगवान की पत्नी कौन है? नारायण की लक्ष्मी मैया है। तो नर नारायण भगवान, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी मैया ने नारायण के गले में माला डाली और मदिरा निकली। तो मदिरा राक्षसों को दे दी गई, ले पियो मस्त हो जाओ महाराज, राक्षसों का काम है। और इसके बाद मंथन हुआ तो महाराज स्वयं महाराज धन्वंतरी महाराज जी कलश का कुंभ लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी महाराज की जय। और सबको अमृत पिलाने के लिए जैसे ही अब जब कलश लाए तैसे ही राक्षसों ने उस घड़े को उठाया और दौड़ लगा दिया। अब इधर देवताओं ने सोचा कि अब ये तो गलत हो जाएगा। भगवान ने तुरंत वहां माया रची, मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी रूप धर के राक्षसों को मोहित किए रहे और इधर देवताओं को अमृत पिलाते रहे। इस तरह से भगवान समुद्र मंथन किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अष्टम स्कंद मत्स्य अवतार की और महाराज वामन भगवान की कथा आती है। वामन भगवान का भी अवतार हुआ। बलि के 3 पग में भूमि नापी और बलि को ज्ञान दिया, सुतल लोक का राज दिया और स्वयं वामन भगवान उनके द्वारपाल बने। द्वारपाल बनने पर भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हुए। उन्हें वरदान दिया कि आप एक बार इंद्र की गद्दी पर बैठेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय। अब इसके पश्चात मत्स्य अवतार हुआ, मछली का रूप धारण किया, सत्यव्रत को ज्ञान कराया और मत्स्य अवतार में बढ़ती गई मछली। राजा का अभिमान टूटा। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की। अब नवम स्कंध में भगवान के 12 अध्यायों में श्री सूर्य वंश का वर्णन और 24 अध्याय हैं और 12 में श्री चंद्र वंश का वर्णन है। तो सूर्य वंश की कथा आप लोग श्रवण करेंगे तो अब ये है कथा कहो तो बहुत देर लगती है। तो नाम नाम सुन लो, केवल नाम नाम। आप ध्यान लगाए बैठे रहना, मैं नाम नाम सबके लिए लेता हूँ, ठीक है। और तुरंत लाला का जन्म हम आप लोग मनाते हैं 5 मिनट में भगवान की कथा पूर्ण करके। कहते हैं भगवान सूर्यवंश की कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं कि भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से मरीचि मुनि हुए, मरीचि मुनि के बेटा कश्यप मुनि हुए, कश्यप के बेटा विश्वान हुए, विश्वान के सूर्यदेव हुए, विश्वान के बेटा श्राद्ध देव मनु हुए, श्राद्ध देव मनु के सिद्धा नाम की पत्नी से कोई संतान नहीं हो रही थी। वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया तो इला नाम की कन्या हुई। सूर्यवंश में बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हो पाते थे और चंद्रवंश में बिना युद्ध के विवाह नहीं हो पाता था। महाराज सूर्यवंश में इसके बाद श्राद्ध देव मनु के द्वारा 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, पुरुष, नरिशंत और प्रसंत, नभग और कवि। इन्हीं से सूर्यवंश का विस्तार हो गया। यही सूर्यवंश के 10 मुख्य हैं। अब कथाएं तो इतनी अच्छी है। नभग नभाग अम्बरीश, नभग के नभाग, नभाग के अम्बरीश। 4 पुत्र थे नभाग जी के और चारों ने राज ले लिया था। छोटे को नभाग को कह दिया था कि तुम्हें माता पिताजी बाट में मिले हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है भैया, माता पिता मिले तो कुछ तो देगा। माता पिता की सेवा करके इतनी सेवा की कि कहते हैं सभी सारे सुख सुविधा प्राप्त हुए
और बाद में अम्बरीश जैसा बालक हुआ, जिसको भगवान पंखा करते थे, क्योंकि अम्बरीश स्वयं राजा होते हुए भगवान के लिए कोई कार्य नहीं कराते थे। स्वयं भगवान के लिए चक्की से जात से आटा निकालते थे, स्वयं भोजन पकाते थे केवल भोग लगाने के लिए। तो भगवान कहते थे जब ये राजा